वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास से 60 से अधिक क्वेश्चंस होंगे। इस बार क्वेश्चन बहुविकल्पी एमसीक्यू मोड में होगा। आप लोग को सही आंसर दिया हुआ रहेगा, उसमें से चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चंस तेज़ी से भगाएंगे ताकि समय ज़्यादा ना लगे। शुरू करते हैं। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्दा किस वंश की थी? क्वेश्चंस एक बार फिर सुन लीजिए। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्दा किस वंश की थी? विकल्प है कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा लोहार वंश। ठीक है, लोहार वंश, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा एक राज्य त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? निम्न में कौन सा एक राज्य त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, चंदेल वंश। सही आंसर हो जाएगा डी, चंदेल वंश, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक, बी बेसर शैली विंध्य से कृष्णा नदी तक, और सी द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और डी है उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस प्रथा की शुरुआत राजपूत काल में हुई? ठीक है, ये क्या है? प्रथम नहीं है, प्रथा है, प्रथा। किस प्रथा की शुरुआत राजपूत काल में हुई? सही आंसर हो जाएगा सी, जौहर प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? राजतरंगिणी कल्हण, ललित विग्रहराज सोमदेव, हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज विजयम जायानिक भट्ट, नैषधीय चरित श्रीहर्ष, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, और जी में है उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। तो इसमें आंसर हो जाएगा जी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा, विश्वनाथ मंदिर काशी बनारस, सूर्य मंदिर कोणार्क, गोमतेश्वर की मूर्ति मैसूर, और ई उपयुक्त सभी सही सुमेलित है। तो सही आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी सही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ओशनम स्मृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपू शैली गद्य पद्य मिश्रित शैली का प्रादुर्भाव कब हुआ? मतलब चंपू शैली जिसमें गद्य और पद्य दोनों लिखा जाता है, इस शैली का शुरुआत कहाँ हुआ? सही आंसर हो जाएगा डी, 10वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 986 ईस्वी में गजनी के किस शासक ने भारतीय नरेश जयपाल के विरुद्ध सेना भेजकर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर अधिकार कर लिया था? 986 ईस्वी में गजनी के किस शासक ने भारतीय नरेश जयपाल के विरुद्ध सेना भेजकर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर अधिकार कर लिया था? सही आंसर होगा सुबुक्तगीन, बी इज राइट आंसर, सुबुक्तगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। खलीफा से सुल्तान पद प्राप्त करने वाला विश्व का प्रथम सुल्तान कौन था? तो विश्व का पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा कौन? महमूद गजनबी, बी इज राइट आंसर, महमूद गजनबी। नेक्स्ट
महमूद गजनबी के द्वारा भारत पर 1000 ईस्वी सन से 1026 ईस्वी सन के मध्य कुल कितनी बार आक्रमण किया गया? सही आंसर हो जाएगा सी, कितना? 17 बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? विकल्प आपके सामने है, विकल्प पढ़िए और आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। ठीक है, विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन की प्राप्ति। भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य केवल धन प्राप्ति करना था ताकि वो मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सके, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? सही आंसर हो जाएगा बी, किताब उल हिंद का लेखक है अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल रेहला का लेखक कौन था? किताब उल रेहला का लेखक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? सही आंसर हो जाएगा ए, मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को के टेंजियर शहर का रहने वाला था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? सही आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये क्वेश्चन हम 2 बार पढ़ेंगे, तब तक आप लोग जवाब फटाक से कमेंट में दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी किस वंश का था? सही आंसर हो जाएगा संसाबानी। मोहम्मद गोरी संसाबानी वंश का था, बी। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के द्वारा 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया गया था? मोहम्मद गोरी के द्वारा 1175 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ए, मुल्तान एवं उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और किसे विजय प्राप्त हुई? सही आंसर, क्वेश्चन एक बार फिर से, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और किसे विजय प्राप्त हुई? सही आंसर हो जाएगा ए, है ना। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ और किसे विजय प्राप्त हुई? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ और किसे विजय प्राप्त हुई? सही आंसर होगा 1192 ईस्वी, मोहम्मद गोरी। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध कब हुआ और किसे विजय प्राप्त हुई? चंदावर का युद्ध कब हुआ और किसे विजय प्राप्त हुई? सही आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद गोरी। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध बनारस के राजा जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के मध्य हुई, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई, जयचंद पराजित हुआ और मार डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा पुस्तक का लेखक कौन था? शाहनामा पुस्तक का लेखक कौन था? सही आंसर हो जाएगा बी, फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? सही आंसर हो जाएगा डी, मूलराज प्रथम। गुजरात का शासक मूलराज प्रथम 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महमूद गजनबी के आक्रमण से निम्न में कौन सा राज्य सुरक्षित रहा? महमूद गजनबी भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार विजय प्राप्त किया था। महमूद गजनबी के आक्रमण से चंदेल राजा सुरक्षित रहे थे। सही आंसर हो जाएगा डी, चंदेल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण को किस विद्वान ने जिहाद की संज्ञा दी थी? महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण को अलबरूनी ने जिहाद की संज्ञा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बुत सिकन की उपाधि धारण किया था? किसने बुत सिकन की उपाधि धारण किया था? सही आंसर हो जाएगा ए, महमूद गजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कों ने राजपूतों के किले को ध्वस्त करने के लिए किन यंत्रों का प्रयोग किया? तुर्कों ने राजपूतों के किले को ध्वस्त करने के लिए किन यंत्रों का प्रयोग किया? तो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, डी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा ऐसा आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे हिंदू जाति त्रस्त हो गई। यह कथन किसका है? क्वेश्चन एक बार फिर से, महमूद गजनबी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा ऐसा आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे हिंदू जाति त्रस्त हो गई। यह कथन किसका है? यह कथन अलबरूनी का है। ठीक है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध माना जा सकता है जिसने भारत पर मुस्लिम आक्रमण की अंतिम सफलता निश्चित कर दी। यह कथन किसका है? तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध माना जा सकता है जिसने भारत पर मुस्लिम आक्रमण की अंतिम सफलता निश्चित कर दी। यह कथन किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया? पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था? सही आंसर हो जाएगा सी, जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? क्वेश्चन एक बार फिर से, खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने कराया था? सही आंसर हो जाएगा सी, जसोवर्मन, जसोवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के संस्थापक कौन थे? दिल्ली के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा अनंगपाल तोमर। दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान ने किस वंश के राजा से दिल्ली प्राप्त किया? पृथ्वीराज चौहान ने किस वंश के राजा से दिल्ली प्राप्त किया? सही आंसर हो जाएगा ए, तोमर वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1193 ईस्वी में चौहानों से दिल्ली को छीनकर किसने अपना मुख्यालय बनाया था? 1193 ईस्वी में चौहानों से दिल्ली को छीनकर किसने अपना मुख्यालय बनाया था? सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। सी इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और किसने किया? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और किसने किया? सही आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी, कुतुबुद्दीन ऐबक। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ा से गिर गया था। ठीक है, इसमें बहुत कहानी है जो बाद में सुनाएंगे। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक की उपाधि लाख बख्श की थी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक की उपाधि लाख बख्श की थी? सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं कराया था? तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का कराया था, 2.5 दिन का झोपड़ा का भी कराया था, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया था। सी आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था? सही आंसर हो जाएगा बी, बदायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना है? किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना है? आरपी त्रिपाठी। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिकता कब मिला? इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिकता कब मिला? सही आंसर 19 फरवरी 1229। सी इज राइट आंसर, 19 फरवरी 1229। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के शासनकाल में किस मंगोल आक्रमणकारी का खतरा भारत पर मंडराया? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के आक्रमण का खतरा भारत पर मंडराया, यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सल्तनत काल का किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका एवं तांबे का जित्तल चलाया? सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। बी इज राइट आंसर, इल्तुतमिश। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया? सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने पहली बार दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? बी इज राइट आंसर, इल्तुतमिश। नेक्स्ट, किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी का या चालीसा का गठन किया? किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा का गठन किया? सही आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा को समाप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा बलबन ने चालीसा को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन, रजिया बेगम किसकी पुत्री थी? रजिया बेगम किसकी पुत्री थी? सही आंसर इल्तुतमिश, बी। अगला, 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खलीफा की हत्या कर दिया? 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खलीफा की हत्या किया? सही आंसर ए, हलाकू। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण किया था? किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण किया था? सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दिया एवं चंदोबा देकर सम्मानित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि एवं चंदोबा देकर सम्मानित किया? सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव, देवगिरी का राजा रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया? फटाफट बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी। ये सब के सब क्वेश्चन नौने पौने वाला है, बिहार पुलिस छोटे मोटे एग्जाम में आएगा, है ना। सेना को दशमलव प्रणाली पर संगठित करने का श्रेय दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दिया जाता है? इसका भी आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए मुस्तखराज नामक नवीन विभाग का गठन किसने किया था? दीवान ए मुस्तखराज नामक नवीन विभाग का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? सही आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। डी इज राइट आंसर, मुबारक शाह खिलजी। अगला, अमीर ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने किया?
सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। डी इज राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला, दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तिहाक नामक नवीन विभाग का गठन किसने किया था? सही आंसर फिरोज शाह तुगलक, है ना। दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तिहाक नामक नवीन विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक था जिसने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दारुल सफा क्या था? दारुल सफा क्या था? सही आंसर हो जाएगा ए, दारुल सफा क्या था? लाइब्रेरी था, अस्पताल था, है ना। दारुल सफा अस्पताल था। क्लियर। तो इस तरह से हमने फटाफट 60